तो देखो आप सबको पता है कल हमारी क्लास टेंस का बेसिक था या नहीं था? कल बेसिक था और हम उसको आगे लेके चलेंगे। वो किस किस के लिए पहले ये समझ लो। 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का बच्चा हो जिसके पेपर में ग्रामर आती है, वोकेब आती है। वोकेब मतलब समझते हो? वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैरोनिम्स, होमोफेन्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और क्या होता है? इडियम फ्रेजेस। ये चीजें होती है, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? टेंशन मत लेना इसके लिए ज्यादा। दूसरी बात ये, इंटर के बाद कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम दे लो आप, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एयरफोर्स, हमारा बेस्ट फील्ड है वो तो, ठीक है? मतलब कोई सा भी एग्जाम हो, आपका नेवी का हो, आप उसमें कहीं भी मात नहीं खाएंगे। जहां भी इंग्लिश आती है वहां पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो अब कल थोड़ी रिक्वेस्ट आई थी, कई बार मेरे पर्सनल पे डीएम आया था कि कुछ एक बेसिक वीडियो डाल दो, थोड़ा हिंदी विंदी के हिसाब से हम ट्रांसलेशन समझ लें। तो ये वैसे तो लेवल गिराने वाली बात है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका बेसिक कमजोर है, ठीक है? चलिए देखिए, अगर आपको कभी भी हिंदी से इंग्लिश बनानी है, 3 डिब्बों पे ध्यान देना है। पहला टाइम वाला, दूसरा टेंस वाला और तीसरा वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले हमने कल भी इसकी बात की थी, बी वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी इज एम आर, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म। इतने में कोई दिक्कत? ठीक है। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड आईएनजी। ऐसे ही डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड आईएनजी। 4 फॉर्म होती है और ये तीनों हैव वर्ब, डू वर्ब, ये सब आपने देखा होगा। इनका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है और मेन वर्ब की तरह भी होता है। फिलहाल टेंस में हम इनका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब वाला देखेंगे ज्यादातर। मेन वर्ब की तरह कैसे होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वो वर्ब वाला टॉपिक आएगा, उसमें करेंगे डिस्कस, ठीक है? अब जो मैं बात बता रहा हूं वो सुन लो। कभी भी आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हो हिंदी का, कोई भी सेंटेंस हिंदी का लिखा है, आपको सबसे पीछे जब आप जाओगे ना, पीछे से स्टार्ट करते हैं। उर्दू किधर से लिखते हैं? इधर से लिखते हैं ना, है ना? हिंदी इधर से लिखते हैं। और इंग्लिश में आपको हिंदी जब आपके सामने लिखी होगी तो आप लास्ट, बिल्कुल लास्ट का लेटर उसका पकड़ेंगे और वो जो लास्ट लेटर होगा वो बताएगा आपको टाइम। क्या बताएगा? और उसके बगल वाला जो पॉइंट होगा, इसके जस्ट बगल वाला, वो क्या बताएगा? टेंस। इतनी बात समझ पा रहे हो? कैसे बताएगा मैं बताऊंगा। फिलहाल एक चीज समझ लो, लास्ट में है, हूं, है वगैरह चीजें मिल रही है तो प्रेजेंट टाइम है, था थी थे मिल रहा है तो पास्ट टाइम है, गागी के मिल रहा है तो फ्यूचर टाइम है। पहली बात। दूसरी, 4 टेंस होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इंडेफिनेट जो हम पढ़ेंगे इसमें जो इस्तेमाल होता है वो किसका होता है? डू वर्ब का। किस तरीके से होगा मैं बताऊंगा, थोड़ा सा स्पेशल है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी आएगा उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा? बी वर्ब के साथ आईएनजी चाहिए, परफेक्ट में हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस में दोनों चाहिए। बी वर्ब मतलब हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म भी चाहिए और बी वर्ब के साथ, अरे हाँ या ना? चलिए आगे देखिए। अब जो समझने वाली बात है उसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं आपके सामने, ठीक है? बहुत ध्यान से। और एक बात और होती है जो बहुत बेसिक सी होती है, शायद आपको पता होगा, उम्मीद कर सकते हैं ऐसा। कभी भी हम टेंस बनाते हैं तो हमको 4 स्ट्रक्चर मिलेंगे सेंटेंस के अंदर। या तो अफर्मेटिव, जिसमें मना नहीं करते हम काम की, काम होता है। या फिर नेगेटिव, जिसमें मना कर देते ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो रहा, या ऐसा नहीं होगा, कुछ कोई भी काम, जैसे मैं खाना नहीं खाता, या मैं खाना नहीं खा रहा, या मैं खाना नहीं खाऊंगा, या मैंने खाना नहीं खाया, तो यहाँ पे मना कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना? ये नेगेटिव है। एक होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा, उसमें क्या होगा? हाँ, क्वेश्चन करेंगे हम। एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन उसमें भी करते हैं, बस अंदर जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसमें नहीं लिखा होता है। जैसे मैं अगर अभी आपसे कहूं, सवाल तो 2 तरीके से होता है। मैं कह रहा हूं क्या तुम खाना खा रहे हो, ये भी सवाल है। तुम खाना क्यों खा रहे हो, ये भी सवाल है। फर्क क्या है इसमें? पहला जो पॉइंट है ना, क्या तुम खाना खा रहे हो, ये सवाल है बस कंफर्म करने के लिए। अगर स्पीकिंग जब करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, इसका जब आंसर जाएगा तो यस या नो में चला जाएगा। क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू टेकिंग फूड, यस और नो, दोनों में से कोई एक होगा, काम चलेगा। अंदर जो हिंदी में मैंने क्वेश्चन वर्ड लगाया है, तुम खाना क्यों खा रहे हो, ये होता है कंप्लीट क्वेश्चन। इसका जवाब यस या नो में नहीं जाएगा। कोई तुमसे पूछ रहा है व्हाई आर यू टेकिंग फूड, तुम ऐसे नहीं बोल सकते यस नो, बताना पड़ेगा आपको आई एम टेकिंग फूड बिकॉज आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। जो भी मतलब आपका पॉइंट है, ठीक है? समझ जाओगे ना इस वाली बात को? चलिए देखते हैं। तो मैं पहले में चारों स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा, उसके बाद अगले में सिर्फ एक करूंगा, बाकी आप खुद समझेंगे। जैसे कि एक टेंस लेते हैं हम, यहाँ पे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ले लेते हैं भाई। कौन सा? अफर्मेटिव। तो यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो सिर्फ इतनी सी है। अफर्मेटिव के अंदर एक हमने सेंटेंस लिखा, मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस आ रहा है कि वह, एक सेंटेंस है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना, वह इंग्लिश पढ़ रहा है, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब कोई बच्चा ऐसा है जो हमारी वीडियो देख रहा है, उसने टेंस नहीं पढ़े हैं,
तो सीख सकता है वो। इन दो डिब्बों की मदद से टेंस को वो आराम से इंग्लिश बना सकता है। कैसे? ये आपके सामने हिंदी का सेंटेंस आया अरे हाँ ना, गला थोड़ा सा आज गड़बड़ है, पता नहीं क्यों। इसके पीछे जाइए सबसे लास्ट में, लास्ट वाला पॉइंट क्या बताएगा? टाइम। हाया ना, तो है हूं है का मतलब क्या है? कौन सा टाइम है? प्रेजेंट। अरे हाया ना, उसके बगल वाला जो डब्बा होता है जस्ट ये क्या बताता है? टेंस। अब यहां पे क्वेश्चन ये है, मैंने टेंस के बारे में तो लिखा नहीं, लेकिन लिख देते हैं, क्यों घबरा रहे हो? कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी होगा तो आपको रहा या रही इस तरह का वर्ड मिलेगा हिंदी में, और परफेक्ट टेंस जब भी होगा तो आपको इस तरह के वर्ड मिलेंगे, चुका, लिया, दिया, इस तरह की चीजें मिलेंगे, चुका चुकी, लिया दिया। और देखो ये दिया है, इसको कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है, हिंदी थोड़ी ऐसी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होगा आपका, इसकी क्या पहचान है? इसमें देखो कॉन्टिन्यूअस है ना, तो रहा रही तो आएगा ही आएगा, बात समझ रहे हो? बस साथ में क्या दिया होगा? टाइम, यानी काम कब से चल रहा है वो बताया जाता है। अरे हाया ना। अच्छा, अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, आप हिंदी के सेंटेंस में सबसे पीछे गए, आपने देखा टाइम, कैसे पता लगा? देखो ये रहा डिब्बा, है हूं वगैरह है, तो टाइम कौन सा होता है? प्रेजेंट, ठीक है। उसके बगल वाला बताता है टेंस, तो रहा रही कौन सा टेंस है भाई? देखो कॉन्टिन्यूअस है। अरे हाया ना, तो आपने आराम से पहचान लिया कि ये जो टेंस है वो कौन सा है। तो हमारी ट्रिक ने एक काम कर दिया आपका, क्या? बोलो भाई। टेंस बता दिया आपको, टेंस का काम समाप्त कर दिया आपका, एंड कर दिया टेंस के काम का। अब सेकंड नंबर पे क्या आता है? फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, बना दो, बहुत आसान है। देखिए कैसे बनाएंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर प्रेजेंट टाइम है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना, क्योंकि टाइम रिलेटिव है, टाइम तो बदलता रहता है ना। अरे हाँ है ना, बात समझ रहे हो ना? मैं कह रहा हूं मैं 10 बजे पढ़ा रहा हूं, 1 घंटे बाद 11 बज जाएंगे, तो टाइम कांस्टेंट कहां है? टाइम तो रिलेटिव है ना। अच्छा आगे देखिए, कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है, कहां है? बॉक्स नंबर 2। देखो कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है? बोलो। बी वर्ब, और उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी उसमें आईएनजी, यही तो है बेसिक फॉर्मूला। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैंने लिखा बेसिक फॉर्मूला, पर असली फॉर्मूला कैसे आएगा प्रेजेंट के? ये तो किसी भी कॉन्टिन्यूअस का है ना, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला कैसे आएगा वो समझो। तो देखो मुझे बी वर्ब लेनी है ना, तो बी वर्ब तो भाई ये भी है, बी इज एम आर, बी वर्ब तो बॉज वर्ब भी है, ये भी है, बीन, बीइंग भी बीन है ना, बीइंग भी तो बी है ना। तो कौन सा डिब्बा ले, कौन बताएगा? कल एक बात बताई थी, क्या? कल एक बात ये बताई थी, फर्स्ट बॉक्स ऑफ एनी वर्ब, या आप ऐसे कह सकते हो आप प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टाइम बताती है, और दूसरी फॉर्म यानी डिब्बा नंबर 2 क्या बताएगा? सबका पास्ट। किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा तीसरा चौथा डिब्बे का काम क्या है, बताएंगे, फिलहाल समझ लो। तीसरा डिब्बा जो होता है, थर्ड फॉर्म जो होती है वर्ब की, वो दो चीज बताती है। एक तो ये बताती है कहीं पे भी आके कि ये काम फिनिश हो चुका है, दूसरा ये बताती है कि ये जो काम है ये सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, मतलब पैसिव वॉइस, वॉइस बताती है उसका कई बार, ठीक है। और चौथा डिब्बा क्या बताएगा फिर? आईएनजी वाला क्या? कंटिन्यूअस, एक्शन कंटिन्यू है, बात समझ रहे हो? अच्छा देखिए आगे समझो मेरी बात को। तो बी वर्ब का टाइम है प्रेजेंट, क्या उठाएंगे? पहला बॉक्स आया ना, तो हमने उठा लिया इज एम आर, इज एम आर, ठीक है भाई, और उसके साथ क्या आ गई? आईएनजी। क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा फिर एक क्वेश्चन है, पहले डिब्बे में तो बी भी था, ये क्यों नहीं लिया भाई? अरे बी था ना, उसके साथ क्या भाई इतनी दुश्मनी क्यों? वजह है, बी आप ले लोगे तो बी जो वर्ब है उससे टाइम पता नहीं लगता। जैसे मैं कहूं आई बी टेकिंग फूड, अगर मैं बोल रहा हूं आई एम टेकिंग फूड, इसमें एम बता रहा है अभी काम चल रहा है खाना खाने का। मैंने बोला आई वॉज टेकिंग फूड, ये बता रहा है काम पास्ट में चल रहा था, क्योंकि दूसरा डिब्बा है ना, बहुत बार दूसरा डिब्बा है, पास्ट बता देगा। ऐसे ही मैं विल के साथ बोलूंगा आई विल बी टेकिंग फूड, ये फ्यूचर शो कर देगा। लेकिन आई बी टेकिंग फूड कोई टाइम नहीं बताएगा बी, इसलिए नहीं लेते भाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक छोटी सी बात, उम्मीद कर सकता हूं पता होगा हमारे ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों को, नहीं पता तो बता देते हैं। एम किसके साथ आता है? आई के साथ। एज किसके साथ आएगा? जितने भी सिंगुलर होते हैं कौन कौन होते हैं बोलो भाई? ही, शी, इट, या फिर किसी भी चीज का नाम, ठीक है भाई। और आर किसके साथ? जितने भी प्लूरल होते हैं, कौन होते हैं प्लूरल बताओ भाई? यू, वी, दे, या कोई भी नाउन जो प्लूरल है। इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हम, तुम कहोगे ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो इतना तो पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ठीक है। रहा है ना पक्का? चलो ठीक है, देखिए अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं।
उससे पहले एक बार फिर से समझ लो हमने क्या किया। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, हमको टेंस नहीं आते भाई, हमें नहीं सीखना, हमको यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड की तरह 3-3 महीने खर्च नहीं करते, इसमें 3-3 महीने लगा देते भाई। मैं भी जब पढ़ता था तो यही होता था, ये 6 महीने चला था फिर भी नहीं सीखा मैं। ये 15-20 मिनट का होता है बस, समझ लो इसको। सबसे लास्ट में गए, टाइम बताएगा लास्ट वाला, है हूं है वगैरह प्रेजेंट टाइम है, थाती थे हो तो गागी गए हो तो, ठीक है। अब ये है हूं है तो प्रेजेंट टाइम, इसके बगल वाले में आओ, ये बताता है टेंस, तो रहा रही रहे हो तो कौन सा टेंस होगा, कॉन्टिन्यूअस। चुका चुकी लिया दिया होता तो परफेक्ट, रहा रही के साथ टाइम होता तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है, अरे हाँ है ना, ठीक है, पहचान लिया। अब ये टाइम है, ये टेंस है, पूरे को मिला के तो एक्चुअल में टेंस ही बोलते हैं, बट उसके अंदर भी देखोगे तो प्रेजेंट टाइम है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे टाइम का तो कोई फॉर्मूला नहीं होगा, टेंस का होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला ये रहा, बॉक्स नंबर 2 में लिख रहा है, दो ही बॉक्स ध्यान रखने हैं बस। क्या है, बी वर्ब के बाद आईएनजी लगाइए। अब ठीक है लगाएंगे भाई, तो बी वर्ब कौन सी ले, ये तो बहुत कुछ बी हो गया इधर तो भाई। क्या लें बी वर्ब में, फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स में कौन है, इज एम आर, उसके बाद लगा देंगे आईएनजी। ठीक है, अब बना दो इंग्लिश भाई। सबसे पहले ये वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, और एक बात और समझना, ये भी बहुत छोटी सी बात है, पता होना चाहिए, कभी भी हिंदी से इंग्लिश बनाओ सबसे पहले लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आ जाती हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। है ना, अरे क्लियर है। और सबसे बड़ी बात यह है सब्जेक्ट क्या होता है ये भी पता होगा, बहुत छोटी सी बात है, काम को करने वाला। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिस पे काम हो रहा है, जैसे मैं प्रेस कर रहा हूं, अब इसमें काम क्या हो रहा है, प्रेस करना, ये क्या है, वर्ब है। कौन कर रहा है प्रेस, तो आई सब्जेक्ट, आयरन प्रेस करना क्या हो जाएगा, वर्ब, और प्रेस हो किस पे रही है, कपड़ों पे, वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। आगे आइए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा वह की इंग्लिश ही, ठीक है भाई। अगर यहाँ फीमेल होती रही है होता तो शी हो जाती इंग्लिश, ठीक है। आगे देखो, इसके साथ इज एम आर में से क्या लगाऊंगा, इज, ठीक है। आईएनजी पढ़ने की, स्टडी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें लग जाएगी आईएनजी स्टडिंग, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, अब लगाओ ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ा जा रहा है, अंग्रेजी, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश। बात समझ में आ रही है भाई, हाँ या ना। तो देखो बिना टेंस पढ़े हमने इसको ट्रिक से कर दिया। अच्छा ये था पहला पॉइंट अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव क्या होगा, तो नेगेटिव के लिए हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो यही सेंटेंस सेम जो हमने इसको अभी सॉल्व किया ट्रिक से, यही ऐसे होता, मान लीजिए वह इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, तो अब आप एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी आप नेगेटिव बनाएंगे, कभी भी, ये ट्रिक से फॉर्मूला तो तुम बना लोगे, तो ये फॉर्मूला सबके लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, बस आपको यूज करना आना चाहिए। अभी बात कैसे बोल रहा हूं मैं कि यूज करना आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नेगेटिव अगर आ जाता है उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो आपने अगर ये सीख लिया, जैसे मैंने अभी ये सिखाया आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए सिखा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव के लिए नया फॉर्मूला सीखोगे, फिर इंट्रोगेटिव के लिए एक और सीखोगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए एक और सीखोगे। तो तुम चार एक ही टेंस में 4 फॉर्मूले सीख रहे हो, तो ज्यादा चक्कर में मत पड़ो फॉर्मूले के, ठीक है। बेसिक्स पे ध्यान दो, नेगेटिव बनाना है, यही फॉर्मूला काम आएगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। अब मुझे कोई ये बता सकता है क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब, स्टडी हेल्पिंग वर्ब है, वाह भाई कमाल कर दिया आपने, मतलब आत्मा तड़पा दी इंग्लिश की तुमने। अरे भाई स्टडी तो मेन वर्ब है ना। देखो मेन वर्ब क्या होती है, जो काम चल रहा होता है, खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना, जितने भी तुम चीजें करते हो सब मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, जो उससे पहले आ रही है। और असली पहचान क्या है हेल्पिंग वर्ब की, पूरे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब ही है जो टाइम बताती है, पूरे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब ही है जो टाइम बताती है। मेन वर्ब टाइम नहीं बताती, मेन वर्ब काम बताती है, क्या हो रहा है, मतलब पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है, वो काम बताती है मेन वर्ब, उसका वक्त हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो पढ़ने का काम चल रहा है मेन वर्ब है, काम तो ये हो रहा है ना, इंग्लिश के साथ क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना वो, ठीक है। किस टाइम पे पढ़ रहा है, अभी, पहला डिब्बा है ना ये बी वर्ब का, तो पहला डिब्बा तो प्रेजेंट ही बताता है, तो इसमें इज एम आर जो आएगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब की पहचान क्या है, जो टाइम बताए। आइए देखिए, तो अब ये फॉर्मूला सीखा है ना, इसी से बनाएंगे। देखो ही हेल्पिंग वर्ब के साथ इज, अरे हाया ना, नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, बाकी सब जैसा है वैसा ही रहेगा, स्टडीइंग इंग्लिश। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई, अरे हाया ना। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा सिर्फ एक बार सीखा बनाना अफर्मेटिव के लिए, इसी को नेगेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा, ही इज नॉट स्टडीइंग इंग्लिश। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, हैव यू गॉट इट, ओके लेट्स मूव फर्दर। अगला पॉइंट देखिए, अगर ये इंटरोगेटिव होता तो बताओ भाई, यही अगर इंटेरोगेटिव होता, और इंटेरोगेटिव के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, हमेशा ध्यान रखना। एक, आपसे कंफर्म किया जाएगा क्या आप ये कर रहे हो, एक आपसे क्वेश्चन किया जाएगा आप ये क्यों कर रहे हो।
कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहां कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो पहला जो पॉइंट होता है इंटरोगेटिव का, जिसमें आपसे क्या करते हैं, कंफर्म, क्या करते हैं भाई, कंफर्म। तो पहला जो पॉइंट है जिसमें आपसे कंफर्म करेंगे, उसकी खास पहचान क्या है कि आपको हिंदी के अंदर जो क्या लिखा मिलेगा ना, क्या, वो सबसे पहले मिलेगा। सबसे पहले क्या मिलेगा हिंदी में, उसके बाद पूरा सेंटेंस होगा हिंदी का, ठीक है। जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएं, बहुत ध्यान से देखना, इधर देख लो भाई, जगह थोड़ी सी मुझे लग रहा है उधर कम है, आ जाएगा व्यू में, नहीं आ पाएगा ना उधर वाला, ये आ जाएगा, यहां पे लिखेंगे तो नहीं आ पाएगा ना। चलो यहां कर लेते हैं, ये तो आ रहा होगा ना, ठीक है। देखिए अगर यही सेंटेंस इंटरोगेटिव में ऐसे लिखा होता, हम उससे कंफर्म करते क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। बहुत ध्यान से देखना भाई, क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब तुम कहोगे तुम इसको पहचान क्यों नहीं रहे हो, अरे भाई यहाँ पहचान तो लिया, कितनी बार पहचानोगे। देखो है मतलब प्रेजेंट, रहा रही मतलब कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फॉर्मूला क्या होगा, बी वर्ब के संग आईएनजी। बी वर्ब कौन सी उठाऊं, पहला डिब्बा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम है, तो इजएमआर के संग आईएनजी क्या हो गया, असली फॉर्मूला। तो एक बार पहचान लिया, बार बार क्या पहचानना, सेम ही सेंटेंस है ना, सेम ही टेंस है। आगे देखो भाई, काम की बात समझो, ये शुरू में आया है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो खैर मिलता ही इंट्रोगेटिव में, ये शुरू में आया है क्या, तो आपको ये बताता है इंटेरोगेटिव तो है, बात समझो, लेकिन कंफर्म करने वाला है। तो जब भी हम किसी से कोई चीज कंफर्म करते हैं, क्या आप खाना खा रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप जा रहे हो, क्या आप सो रहे हो, क्या आप टहल रहे हो, क्या आप दौड़ रहे हो, ये जो क्या है ना, इसमें 99% बच्चा क्या करता है, जिसको नहीं पता होता, जो शुरुआती दौर में होता है, वो वॉट लगाता है। किसकी इंग्लिश वॉट लगाता है, क्या की, क्योंकि उसने पढ़ रखा है, जहां पे क्या आएगा वहां पे वॉट लगा दो। ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ पे जो क्या है ना, ये वोट वाला नहीं है, ये कंफर्म करने वाला है। जैसे अभी मैं कहूं आपसे, क्या आप पढ़ रहे हो, आप कहोगे हाँ, सिर्फ हाँ बोला ना, पूरा जवाब देना पड़ा नहीं, क्योंकि वॉट अगर क्वेश्चन वर्ड हो गया, वो अंदर आएगा। फिर जैसे तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, वहां पे तुम जो कर रहे हो, अब क्या अंदर आ गया ना, अब तुम्हारा जवाब हाँ ना में आ सकता है नहीं। तुम क्या कर रहे हो, भाई मैं पढ़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं टहल रहा हूं, पूरा जवाब देना पड़ेगा ना। तो क्या जब बीच में आएगा तब वो वॉट बनेगा, स्टार्टिंग वाला क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती, ये सिर्फ ये बताता है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है कंफर्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा करते क्या है, फॉर्मूला तो वही रहेगा। ये पहली कैटेगरी के लिए हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट कैटेगरी के लिए कभी भी ये बात ध्यान रखना, कभी भी क्या शुरू में आ जाए कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या बाहर निकालनी है हमेशा, हेल्पिंग वर्ब, और बाकी का सब अंदर। अब बाकी के सब में कौन बचा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। ये है बेसिक फॉर्मूला किस चीज का, सुन लो ध्यान से। नेगेटिव का बेसिक फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। एक फॉर्मूला हमने सीख लिया अफर्मेटिव का, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दी। इंटरोगेटिव की दो किस्में हैं, पहली डिस्कस कर रहा हूं आज, दूसरी कल करूंगा। पहली किस्म क्या है, जब हम किसी से कंफर्म करते हैं तो हिंदी में क्या को पहले लगाते हैं, तो कुछ नहीं करना, उसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर फेंकना है बस, बाकी का सब अंदर, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है। तो आपने असली वाला जो पढ़ा है उसी से देखो, आप खुद बताओ वह के लिए क्या बाहर आना चाहिए, इज, ठीक है दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत, बाकी सब अंदर। बाकी सब में कौन कौन बच गया, तुमने जो ये सेंटेंस बनाया है, ही बच गया, स्टडिंग बच गया, इंग्लिश बच गया, तो लिख दो ही स्टडिंग और उसके बाद इंग्लिश। अरे हाया ना, ये बात समझ में आई आपको। अभी इसकी एक और कैटेगरी रह गई है, वो हम कल पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये ट्रिक है, ये तुम सोचो किताब में धूल मारोगे या कहीं से देख लोगे, तो ये किताब किताब में तो नहीं मिलेगी, बहुत मेहनत के बाद ये बनी है और कारगर है, ये भी मतलब सबसे बड़ी बात है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। आपको टेंस नहीं आते, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बच्चा चाहिए जैसे नहीं आते, ठीक है, उसी के लिए है, ये है भी उसी के लिए। उसे कुछ नहीं करना, दो डिब्बे समझने हैं। पहला, कभी भी सेंटेंस सामने आए, पीछे सबसे वाला पॉइंट होगा, वो बताएगा टाइम। क्या टाइम बताएगा, अगर पीछे है, हूं, हे आ रहा है तो प्रेजेंट टाइम है, था थी थे आ रहा है तो पास्ट टाइम है, गागी के आ रहा है तो फ्यूचर टाइम है, पहला पॉइंट। उसके जस्ट बगल वाला पॉइंट क्या बताएगा, टेंस। कैसे पहचानेंगे, देखो इंडेफिनिट को भी रोक दिया है मैंने, इसमें बात मैं बाद में करूंगा, पहले इन तीन की बात कर लेता हूं। कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो रहा, रहे, रही मिलेगा। परफेक्ट होगा तो चुका, चुकी, लिया, दिया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो रहा, रही के साथ टाइम, इस बात में कोई दिक्कत। अब एक दिक्कत आएगी, अब इससे बच्चा पहचान तो लेगा कि कौन सा टेंस है, लेकिन एक क्वेश्चन बाकी रह जाएगा, इसकी इंग्लिश कैसे बनाए, तो उसके लिए से फॉर्मूला आना चाहिए, वो भी दूसरे डिब्बे में लिख रहा है। देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए बी वर्ब के संग आईएनजी लगेगी, और ये लिख के ले लो, बिना बी वर्ब के आगे आईएनजी लगाए कॉन्टिन्यूअस बन ही नहीं सकता, बेसिक ही यही है इसका। आगे देखो, परफेक्ट बनाने के लिए हैव वर्ब के साथ क्या चाहिए, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ,
दोनों चाहिए भाई, वो उन दोनों टेंस का मिक्सअप है ना, दोनों चाहिए। हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म भी लगेगी और बी वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगी। कैसे लगेगी बताएंगे, ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा उसमें अफर्मेटिव, मैंने बताया आपको अफर्मेटिव का बेसिक क्या है, सिंपल कर देते हैं इसको। नेगेटिव में लेकिन मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते, ध्यान रखना। तो वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, अब इसमें सबसे पीछे आओ, क्या टाइम है हूं है के हिसाब से प्रेजेंट, ठीक है, ओके। रहा रही के हिसाब से टेंस देखो कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब क्या बनाएंगे, फॉर्मूला, पहचान लिया फॉर्मूला प्रेजेंट का, तो कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये टाइम है। कॉन्टिन्यूस टेंसेस का फॉर्मूला क्या होगा, बी वर्ब के बाद, इतने में कोई दिक्कत। अब दूसरा सवाल ये उठता है, बी वर्ब तो बहुत बड़ी है ये फर्स्ट फॉर्म बी इज एम आर, ये भी है, वॉज वर्ब भी है, बीन भी है, बीइंग भी है, क्या लगाऊं, टाइम कौन सा है, प्रेजेंट, फर्स्ट बॉक्स उठा लो, यानी इज एम आर के साथ लगा दो आईएनजी। उसमें एक और क्वेश्चन था, फिर आपने बी क्यों नहीं लिया, वो भी तो था फर्स्ट में, बी आएगा तो टाइम ही नहीं बताएगा ना, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। ए सिंगुलर के साथ ही शी इट किसी का नाम, एम के साथ आई, अरे बात नहीं भाई, और आर किसके साथ, जितने भी प्लूरल है, कौन कौन, यू वी दे, या कोई भी चीज जो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, ठीक है, इतना समझ गए। अब वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, मैं सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वह की इंग्लिश ही, काम को करने वाला सबसे पहले आएगा, फिर वो काम आएगा जो हो रहा है, फिर जिस पे काम हो रहा है वो चीज जिसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ही के साथ इज, देखो ना इज एम आर में से इज, स्टडिंग इंग्लिश बना दिया। अब ये हमने सीख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही नेगेटिव होता तो वो अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है तो क्या करते, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज है तो ही इज नॉट स्टडिंग इंग्लिश। अब इज ही क्यों हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का जो फंक्शन है, जो बेसिक चीज है वो है ही है कि हेल्पिंग वर्ब टाइम बताती है। पता है फ्यूचर में क्या दिक्कत आती है, फ्यूचर में जैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है कि वो खाना खा चुका होगा, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, खा रहा होगा वगैरह वगैरह, तो हिंदी पे नहीं जाना, तो लोग उसकी इंग्लिश बनाते हैं ही विल हैव बीन टेकिंग फूड, तो वो विल हैव बीन पूरे को हेल्पिंग वर्ब समझते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। विल हैव बीन पूरा अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर तुम नॉट विल के बाद क्यों लगाते हो, बात समझो। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो टाइम बताती है, तो पूरे फ्यूचर का टाइम हमेशा विल बताएगा, तो फ्यूचर का कोई सा भी टेंस हो विल के बाद ही नोट लगाना, गलती मत कर देना। आगे देखिए, नेगेटिव समझ गए, ठीक है। इंटेरोगेटिव में पहली कैटेगरी होती है कंफर्म करने वाली, क्या वर्ड शुरू में मिलेगा, तो क्या करना है उसके लिए, कुछ नहीं करना, जो पहचान के फॉर्मूला बनाओगे उसकी हेल्पिंग वर्ब को बाहर भेज दो, बाकी सब अंदर। तो जो क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, जो कैटेगरी है पहले वाली जिसमें क्या शुरू में मिलेगा, एक बात ये भी ध्यान रखनी है, क्या की हिंदी वॉट नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बाहर निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यहां से निकाल दो इज, बाकी का सब अंदर, ठीक है। चलिए तो आज हमने यहीं तक रखेंगे, बाकी का कल करेंगे। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, इंडेफिनिट रहा नहीं है, इसको लास्ट में कराता हूं, थोड़ा स्पेशल है। हाँ पहचान वगैरह जो भी है पूरा ठीक है, बस एक झलक दे दिए, डू वर्ब के इस्तेमाल से बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे वो देखिएगा, ठीक है। क्लियर है, आज के लिए इतना ही है, साइन इन ऑफ, ठीक है, ऑफ कर दीजिए।